जैसा कि हम लोग पहले के वीडियोस में देख चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स, और इसमें आपको इसके क्लासिफिकेशन बताए गए थे। क्लासिफिकेशन के बाद में आपको बताया गया था, उसका नॉमेनक्लेचर बताया गया। आज हम लोगों को हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है। प्रिपरेशन मेथड पढ़ने से पहले इसके बॉन्ड ब्रेकिंग कैसी होती है उसको देखेंगे, उसके नेचर को देखेंगे, यानी नेचर ऑफ बॉन्ड। क्या देखेंगे? नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड आप जानते हैं, हेलो एल्केन्स आर जो होते हैं, एक एल्केन ग्रुप लगा होगा और दूसरा कोई हेलोजन ग्रुप लगा होता है। इनके बीच की जो बॉन्ड होती है उस बॉन्ड का नेचर क्या होता है आप ये भी जानते हैं। जो भी जितने भी हेलोजन पाए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है आयोडीन, ये हेलोजन ग्रुप होते हैं। और आर ग्रुप मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इस तरह से लगे होंगे। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स में आर यानी एल्केन और हेलोजन, इनका जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड किन बातों पर निर्भर करता है? आप जानते हैं कि जितने भी हेलोजन हैं ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जब भी ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इनके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। दूसरा एल्केन, इनके ऊपर क्या होंगे? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। यानी पोलराइजेशन क्या, किसका पोलराइजेशन हो जाएगा? इस बॉन्ड का पोलराइज कर जाएंगे। पार्शियल नेगेटिव होंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे। अब इस हेलोजन की क्या क्षमता है? जो भी क्षमता होगी, मतलब उसके पावर क्या है, जो भी पावर होंगे उसके हिसाब से इसकी जो चार्ज होंगे उसकी स्ट्रेंथ होगी और बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे। फिर बॉन्ड क्या करेंगे? ब्रेक कर जाएंगे। फ्लोरीन से जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो क्या होगा? एटॉमिक वेट इंक्रीज करेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? साइज इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? साइज इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हेलोजन के साइज इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हेलोजन का साइज बढ़ता जाएगा। इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यदि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ये क्या करेंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी उस बॉन्ड की मजबूती क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएंगे। ये हम हेलो एल्केन्स का पार्ट सेकेंड देख रहे हैं, पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ, यानी बॉन्ड की लंबाई बढ़ गई, इनको तोड़ना आसान हो गया, बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे बॉन्ड की लंबाई बढ़ती जाएगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी उनको आसानी से ब्रेक कर लेंगे। अब आपको एग्जांपल दे दें, यानी RF हो, RCl हो, RBr हो और RI हो। ये 4 तरह के आपके हेलो एल्केन्स पाए गए। इनमें से जब R ग्रुप सेम होगा, ये R ग्रुप सेम हो, R ग्रुप, फिर इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करेगी? उनके साइज़ पर डिपेंड करेगी। साइज जिस हेलोजन का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा वो बॉन्ड उतनी आसानी से ब्रेक कर जाएंगे। तो आप बॉन्ड ब्रेकिंग देखेंगे। बॉन्ड ब्रेकिंग का ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग कह दें, या बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा है? ये RF वाले, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन के होंगे, फिर ब्रोमीन के होंगे,
और फिर क्या होंगे, आयोडीन के होंगे। यानी आपसे बोला जाए, दूसरे शब्दों में बोलें कि हम जब रिएक्शन करा रहे होंगे उस रिएक्शन के टाइम में सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आर आई के बीच का बॉन्ड सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। आर आई के बीच का बॉन्ड जब जल्दी से ब्रेक कर जाएंगे तो वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और टूटने के बाद में वो उसका रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसका सबसे फास्ट होगा, आर आई का फास्ट होगा, फिर आर बी आर, फिर आर आई, वो आर सी एल और फिर आर एफ होंगे। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। फिर देखते हैं कि इंथैल्पी जो बॉन्ड ब्रेक ज़्यादा मजबूत होंगे, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जो ऊपर के एलिमेंट होंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी अधिक होगी, और जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होगी, बॉन्ड अधिक मजबूत होंगे, उनको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी, उसकी एनर्जी हमें अधिक देनी पड़ेगी। तो कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें सबसे अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो आर एफ के बीच की बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की नीड होगी। यानी इंथैल्पी की बात करें, किसकी बात करेंगे, इंथैल्पी। तो इंथैल्पी मीन्स एनर्जी से समझेंगे, किससे समझेंगे, एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको नीड होगी, आर एफ, क्या, आर एफ। फिर दूसरा आर सी एल, आर बी आर और आर आई। ये क्या है, ऑर्डर किसका, बॉन्ड एनर्जी का या एंथैल्पी का ऑर्डर होगा। लेकिन अब आपको एक टर्म्स बताएंगे, और क्या, डाइपोल मूवमेंट जो होता है इसके ऑर्डर में थोड़ी सी इरेगुलरिटी होती है। क्या होती है, इरेगुलरिटी। तो डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक किसके होंगे, सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट किसका पाया जाएगा, ये पाए जाएंगे क्लोरीन का। यानी डाइपोल मोमेंट क्लोरीन का फ्लोरीन से अधिक होगा, यानी क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर किसका, ब्रोमीन का, और फिर ब्रोमीन का, फिर किसका हो जाएगा, आयोडीन का। ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब देखते हैं, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड। और प्रिपरेशन मेथड कई टाइप्स के हैं, इसमें से पहला हम देखेंगे। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड क्या है, पहला मेथड है हम हेलो एल्केन्स को एल्कोहल के द्वारा बना सकते हैं। यानी प्रिपरेशन मेथड में, यानी प्रिपरेशन ऑफ, क्या कहेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाई एल्कोहल। एल्कोहल के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। अब एल्कोहल क्या होता है, ROH, ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है। और ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। इस प्राइमरी एल्कोहल को किसी भी हैलोजन एसिड के साथ में अगर रिएक्शन कराया जाए, आप रिएक्शन को देखेंगे ध्यान से, HCl है, HBr है, HI है, किसी भी हैलोजन एसिड के साथ में यदि रिएक्शन कराया जाए तो
हेलो एल्केन्स बन करके आएंगे। इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, एल्केन्स और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से एल्केन और यहाँ का क्लोरीन आपस में कंबाइन होंगे और बन जाएगा बॉन्ड इनके बीच में RCl बन गए, और यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH कंबाइन करेंगे, बनाएंगे H2O। क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। अब देखेंगे जब बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसकी अधिक होती है, क्लोरीन की, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर आएंगे पॉजिटिव चार्ज। OH पर आप पहले से भी जानते हैं निगेटिव चार्ज, और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज कंबाइन किए, हेलो एल्केन्स बन गए। निगेटिव चार्ज और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कंबाइन किया, क्या बन गया, वाटर, यानी सिंपल बॉन्ड ब्रेकिंग था। इसी तरह से क्या प्रिपेयर करते हैं, हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल, कौन सा, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल के लिए आपको कैटालिस्ट का यूज़ करना पड़ता है, और वो कैटालिस्ट कौन से होते हैं, जिंक क्लोराइड ZnCl2। लेकिन टर्सरी एल्कोहल का रिएक्शन सिंपल शेकिंग के द्वारा हो जाती है, इसको किसी भी कैटालिस्ट को की नीड नहीं होती। थैंक यू।